ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। सभी को सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से व्रती को मृत्युलोक में ही स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। हर वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष की दसवीं के अगले दिन कामिका एकादशी मनाई जाती है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु एवं धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इस अवसर पर व्रती सुबह में उठकर घर की साफ सफाई करते हैं। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद व्रती स्नान ध्यान कर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, साथ ही एकादशी का व्रत रखते हैं। इस व्रत की महिमा शास्त्रों में निहित है। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अतः वैष्णव समाज के लोग विधि विधान से एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सावन मास में 21 जुलाई सोमवार को एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन श्रावण सोमवार के साथ साथ कामिका एकादशी भी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम अवसर बन रहा है, जिसे धर्मशास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन मास का प्रत्येक सोमवार शिव भक्तों के लिए विशेष होता है और एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस बार दोनों दिन एक साथ होने से भक्तों को शिव और विष्णु दोनों की आराधना का दुर्लभ लाभ मिलेगा। शिव जी और विष्णु जी की संयुक्त उपासना से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो सकते हैं और जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि का वास होता है। यह योग वर्षों में एक बार ही आता है, इसीलिए श्रद्धालु इस दिन उपवास व्रत और पूजा अवश्य करें। पंचांग के अनुसार 21 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। इसके साथ ही वृद्धि योग शाम को 6:39 तक रहेगा, जिसके बाद ध्रुव योग मान्य होगा। ऐसे में पूजन उपासना के लिए पूरा दिन शुभ रहेगा। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस दिन चंद्रमा, सूर्य और मंगल की विशेष युति होने से व्रत और उपासना करने वालों को आर्थिक समृद्धि, रोग मुक्ति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। 21 जुलाई का दिन शिव और विष्णु भक्तों के लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह दिन आध्यात्मिक साधना और आत्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रातःकाल गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। भगवान शिव को बेलपत्र, जल, दूध, भस्म अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, फल और पंचामृत से पूजन करें। कामिका एकादशी का व्रत रखें और रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण करें। ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। भोग लगाएं, आरती करें और आखिर में क्षमा मांगे। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। जाने कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 को रखा जा रहा है। देव शनि एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होंगे। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि, धन संपदा और
की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ अंत में यह व्रत कथा अवश्य करें, इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की संपूर्ण कथा के बारे में। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने देवशयनी एकादशी और चतुर्मास के महत्व के बारे में बताया है, अब कृपया सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में भी बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय श्री ब्रह्मा जी भी देव ऋषि नारद से कह चुके हैं, अतः मैं भी तुमसे वही कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जतलाई। उस एकादशी का नाम, विधि और महात्म्य जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर शंख चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु जी का पूजन होता है। उनकी पूजन करने से जो फल मिलता है सो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान विष्णु के पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गुंडकी नदी में स्नान से जो भी फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव कोई योनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे इस समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। व्रत के पीछे क्या है कथा? एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उन्हें करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमादान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।